शांति। आज हम संपन्नता और संपूर्णता, ये कौन सी स्थिति है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। क्योंकि हम बच्चों का जो लक्ष्य है ब्राह्मणों का, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बाप दादा ने बड़ा सहज और सरल मार्ग बताया। और वो जो सरल मार्ग है वो है फॉलो फादर का। हम सभी के आगे मम्मा और बाबा, ये दोनों भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको देख करके हम सहज रीति से अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, उसके लिए कितनी तपस्या की, और उस तपस्या और त्याग का ही फल आज हम सब यहां पर मौजूद हैं। साकार बाबा को प्रैक्टिकल में देखा कि कैसे बाबा धीरे धीरे संपन्नता की स्टेज की तरफ जा रहे थे, जिस संपन्नता के आधार से ही उन्होंने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, अर्थात फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। बाबा की नेचर जितनी ही गंभीर थी, उतना ही बाबा बहुत रमणीक थे। और बाबा की जो विशेषता थी, छोटे बच्चों के साथ बच्चों जैसा, बड़ों के साथ बड़ों जैसा बाबा ऐसे व्यवहार करते थे, ऐसे घुल मिल जाते थे बच्चों से, जो भान ही नहीं रहता था बाबा और बच्चेपन का। धीरे धीरे जैसे जैसे बाबा की संपूर्ण स्टेज बनती गई और बाबा के अंदर वो परिपक्वता, संपन्नता आती गई, वैसा वैसा बाबा में महान परिवर्तन देखने में आया। इस ड्रामा के अंदर श्रेष्ठ पाठ, आत्मा का पाठ, इतना ऊंचा पाठ रहा शुरू से लेकर के सृष्टि के आदि से अंत तक, वो तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। परंतु अंत में जो बाबा ने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया, उसकी निशानियां भी कैसे हम सब आंखों से देखते थे, अनुभव करते थे, और मालूम पड़ता था कि बाबा हम बच्चों से काफी दूर ऊंची स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। शुरू शुरू में हम जब बाबा के पास आते थे, बाबा को आकर के सेवा का समाचार सुनाते थे, बाबा के साथ बैठ के बातें करते थे, अपने पुरुषार्थ की भी करते थे, समाचार भी सुनाते थे, बाबा रुचि से सुनते थे। परंतु धीरे धीरे ये देखने में आया कि बाबा इन बातों से भी उपराम होता जा रहा है। वैसे तो बाबा पुरानी दुनिया से शुरू से ही उपराम थे। बाबा की स्टेज तो ऐसी थी जैसे कि ये दुनिया है ही नहीं।
जो आज हमारी स्टेज बाबा चाहते हैं। थोड़ा समय पहले की आप लोगों को मुरली याद होगी, बाबा ने कहा बच्चे अभी तुम बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ये दुनिया है ही नहीं। वो स्टेज बाबा की प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ती थी कि जैसे कि इस दुनिया से तो कोई लेना देना नहीं है। परंतु धीरे धीरे देखा गया कि ये जो ब्राह्मण परिवार है, इससे भी बाबा कैसे एकदम उपराम होते गए, न्यारे होते गए, और ऐसी अव्यक्त स्टेज को बाबा ने प्राप्त किया, संपन्न स्टेज को, जिस स्थिति का देखने वालों के ऊपर, साथ रहने वालों के ऊपर, अनुभव करने वालों के ऊपर उसका असर पड़ता था। एक बारी की बात हमें याद है, हम पार्टी लेके बॉम्बे वाले बाबा के पास आए थे और बाबा के कमरे में बैठ के हम सेवा समाचार और दूसरा भी थोड़ा समाचार सुना रहे थे कि वर्तमान समय कौन कौन से सन्यासी महात्माएं आकर के वहां क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारा बता रहे थे। हम लोग हमेशा बाबा को बताते थे और बाबा रुचि से सुनते भी थे, इसीलिए बताते थे। जब एक हमारी सीनियर बहन बाबा को बता रही थी ये सब कुछ, बाबा ऐसे सुन रहे थे जैसा बाबा है ही नहीं वहां पर। सुनाते सुनाते बाबा ऐसा देख रहे थे जैसा इधर नहीं देख रहे और कहां देखना। और फिर बाबा ने अचानक बोला, ये सारे बंबई का कचरा यहां क्यों लेके आई? हम लोग तो सब एकदम ऐसे हो गए बाबा का सुनने के बाद, और वो जो बोलने वाली थी उसका मुंह तो एकदम बंद हो गया। धीरे धीरे हम सब उठ करके चले गए। तो ये देखने में आया कि जैसा बाबा इस दुनिया से बहुत दूर दूर चला गया है, वो प्रैक्टिकल में अनुभव होता था। और जिस समय बाबा से मिलने के लिए आते थे, अंत में देखा हम लोगों ने बाबा के पास, बाबा से मिलने को जब आते थे बाबा के कमरे में, कोई बातें पूछनी होती थी। पहले तो हम प्रश्न पूछते थे, उसके जवाब मिलते थे, तो मन में तो प्रश्न लेके आते थे कि आज हमको बाबा से ये पूछना है, बाबा से ये पूछना है, अपना पर्सनल पुरुषार्थ के लिए भी और अन्य कारोबार के बारे में भी। परंतु जब बाबा के कमरे में आते थे और बाबा के सामने आके बैठते थे, बाबा की साइलेंस की शक्ति इतनी पावरफुल थी जो हमारे संकल्प मर्ज हो जाते थे। मुंह तो बंद होता था पर संकल्प बंद हो जाते, और बाबा के सामने बैठ करके दृष्टि लेते रहते थे। काफी समय दृष्टि देने के बाद कोई चुरफुर भी नहीं करता था। मुख से आवाज तो छोड़ो, परंतु कोई चुरफुर करे, हिले, वो भी नहीं। एक टिक सब ऐसे बैठ जाते थे, पावर हाउस से जैसा पावर ले रहे। फिर बाबा बच्चों से पूछते थे, बच्चे कुछ पूछना है? मुख से बोलने की ताकत नहीं थी, सिर हिलता था नहीं। और फिर बाबा से दृष्टि लेके पावर भर के बाहर आ जाते। तो ये जो परिवर्तन था बाबा की तपस्या का, संपूर्ण स्टेज का, ये प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ता था। मुझे अभी तक याद है, बाबा जब जनवरी में अव्यक्त हुए, उसके पहले नवंबर में हम बाबा के पास पार्टी लेके आए थे। तो जब बाबा के पास हम पार्टी लेकर के आए और जब हमने बाबा को देखा, तो बाबा के नेत्रों में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये बाबा नहीं है, ये नेत्र ब्रह्मा बाबा के नहीं है, ये श्री कृष्ण के नेत्र। ऐसी अनुभूति हुई देखने के।
मैं जब भी मुरली सुनने को बैठती थी, बाबा के नेत्रों को ही देखती रहती थी बैठ के, और वो आकर्षण, श्री कृष्ण के नेत्रों का जो आकर्षण है वो बाबा के अंदर ऐसा इमर्ज हुआ था। मैंने यहाँ से बॉम्बे जाने के बाद क्लास में ये अनुभव सुनाया कि इस बारी मुझे बाबा में बहुत परिवर्तन लगा और बाबा के नेत्र एकदम चेंज लगे, जैसा कि वो उस स्टेज को अभी प्राप्त कर लिया, ऐसा अनुभव। तो ये जो लक्षण है संपूर्णता के, वो बाबा में एकदम क्लियर दिखाई पड़ते थे। अभी इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया, ये तो आप सबको मालूम है, परंतु फिर भी आज हम देखते हैं कि हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि ब्राह्मण से कोई भी डायरेक्ट देवता नहीं बन सकता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। हम सभी को ब्राह्मण के बाद फरिश्ता जरूर बनना है, संपूर्ण स्टेज को जरूर प्राप्त करना है, और फरिश्ता बनने के बाद ही हम देवता बन सकते। तो उसके लिए कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखा जावे जो हम जल्दी से जल्दी बाप समान बन सके, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि समय किस रीति से घंटियां बजा रहा है, प्रकृति अपना रूप कैसा बता रही है, परिस्थितियां कितनी विकट हो रही है, समय समाप्ति की तरफ जा रहा। समय समाप्ति की तरफ जा रहा है तो हमारी स्थिति जो है वो संपूर्णता की तरफ होनी चाहिए। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसी बातें खुद के पुरुषार्थ के लिए, खुद की संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान में रख करके उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता। तपस्या तो है ही है, इसमें तो कुछ नहीं है, वो तो करना ही है हर एक को। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं कि ज्ञान का बहुत बड़ा इसके लिए भंडार चाहिए। अगर हमारे पास ज्ञान का भंडार भरपूर है, क्योंकि वैसा भी आप देखेंगे लोगों को कुछ न कुछ कलेक्शन करने की, इकट्ठा करने की, संग्रह करने की आदत होती है। कोई कोई देखेंगे आप बच्चे तो टिकट इकट्ठे करते रहते पोस्टल के, कोई कॉइन्स इकट्ठे करते रहते, कोई कुछ इकट्ठा करते रहते। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया कि तुम्हारे अंदर भी कलेक्शन करने की हॉबी होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वो हॉबी है तो उस हॉबी के आधार पर हम अपने पास स्टॉक जमा कर सकते हैं। हमको स्टॉक क्यों जमा करना है? क्योंकि हम सारे मनुष्य सृष्टि की जो भी आत्माएं हैं उनके हम पूर्वज होने के नाते हमें उनको देना है। आगे चल के ऐसा समय आएगा, बाबा कहता है बच्चे ऐसा समय आएगा ये लोग तुम्हारे आगे क्यों लगा करके खड़े रहे, तुम्हें पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, पर तुम्हारे पास अगर स्टॉक नहीं होगा तो तुम किसी को दे नहीं सके। 2 वचन सुनाओ, आपकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, थोड़ा हमारे को शक्ति दो, शांति दो, ये सब मांगने वाले आएंगे। उसके लिए तुम्हारे पास ऐसा संग्रह होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्ञान का संग्रह, क्योंकि ज्ञान से ही परिवर्तन आता है। ज्ञान के आधार पर ही हम माया जीत बनते हैं, ज्ञान के आधार से ही हम योग लगाते हैं, ज्ञान के आधार से हम तीनों लोगों का चक्कर लगाते हैं, ज्ञानेश्वरी बन के ही हम राज राजेश्वरी और राज राजेश्वर बनते हैं। तो उस ज्ञान का संग्रह करने के लिए, ज्ञान का कलेक्शन करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान के डीपनेस में जाने की आवश्यकता। हम ज्ञान सुनते तो है, परंतु बाबा कहता है
मुझे ज्ञानी तो आत्माएं अति प्रिय है। सिर्फ ज्ञान सुनने और सुनाने वाले नहीं, परंतु जो ज्ञान स्वरूप बन गए, जिन्होंने ज्ञान को अपने स्वरूप में लाया है, प्रैक्टिकल में लाया है, इसके स्वरूप बनने वाली आत्माएं ही मुझे प्रिय लगती है। तो हमारा जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में अनुभव करना, आत्मा क्या है इसकी अनुभूति। सृष्टि चक्कर में हम मनुष्य आत्माएं कैसे आती है, कैसी हमारी स्टेजेस बदली होती है, इस समय हम कौन सी स्टेज वाली आत्मा है, मुझे क्या बनना है, इसकी अगर मेरे पास अनुभूति नहीं होगी तो मेरे अंदर परिवर्तन ही नहीं होगा। बाबा ने हम बच्चों को त्रिलोकीनाथ बनाया, तो 3 लोगों के शहर की हमें अनुभूति है। क्या हमने अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा उसको अनुभव किया? बाबा की जो एक एक पॉइंट है ज्ञान की, एक एक रत्न है, उन रत्नों को हमने कहाँ तक अपना बनाया। जिस समय उन रत्नों को हम अपना बनाते हैं, ज्ञान को अपना बना लेते हैं, तो ज्ञान ये सिर्फ ज्ञान नहीं रहता है, पर ज्ञान शस्त्र बन जाता है। जिस प्रकार शस्त्रों के आधार से दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त किया जाता है, वैसे ज्ञान रूपी शस्त्रों के आधार पर हम माया के ऊपर विजय प्राप्त करते। और जितना जितना हम बाबा की मुरली का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं, ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उतना उतना ज्ञान हमारी प्रॉपर्टी बनता जाता। सिर्फ सुन के छोड़ देते हैं या औरों को सुना के छोड़ देते हैं, इससे फायदा नहीं होता। परंतु अपनी निज प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें ज्ञान को स्वरूप में लाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे, मम्मा सरस्वती विद्या की देवी किस आधार पर बनी? विद्या तो उसने भी लिया, हमने भी लिया, आपने भी लिया, परंतु वो विद्या की देवी गाई गई। वो विद्या की देवी इसीलिए गाई गई क्योंकि जिस समय पर बाबा ने बैठ के ज्ञान की मुरली सुनाई, मम्मा ने चातरक होके बाबा के एक एक महावाक्य को सिर्फ सुना नहीं, परंतु अपने जीवन में एकाग्र होकर के और धारण किया। उसने ज्ञान को ऐसा धारण किया अपने जीवन में, जो विद्या की देवी कहलाई। आज भी लोग उससे विद्या मांग रहे। उसने सिर्फ वर्णन नहीं किया ज्ञान का। बाबा की मम्मा की जिस समय बैठ के मुरली सुनते थे हम, तो अनुभव होता था, अंदर छप जाती थी, वो धारणा हो जाती थी, क्योंकि मम्मा खुद धारण करके पीछे औरों को सुनाती। तो वैसा ही हमारे पास अगर ज्ञान का स्टॉक जमा है, ज्ञान को हमने अपना बनाया हुआ है, अपनी प्रॉपर्टी बनाया है, उसको स्वरूप में लाया है, तो ये एक बहुत बड़ा खजाना, ज्ञान को खजाना कहा जाता। वो खजाना मेरे पास, तो जिसके पास ज्ञान का खजाना है उसको बाबा बोलता है, तुम देखो किसके बच्चे हो? ज्ञान सागर के बच्चे हो। जिस प्रकार राजाओं के बच्चे कभी मिट्टी से नहीं खेलते हैं, और तुम तो राजाओं का राजा जो बनाने वाले उसके बच्चे हैं, तुमको खेलने के लिए मैंने ज्ञान के खिलौने दिए, तुम मिट्टी से कैसे खेल सकते? देह और देह में तुम्हारी बुद्धि, देहधारियों में बुद्धि जा कैसे सकती है? पुरानी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि कैसे जा सकती है? ज्ञान की कमी के कारण जाती। अगर सदैव इसमें तुम बिजी रहो, ज्ञान रत्नों के साथ खेलते रहो, ज्ञान रत्नों को अपनाते रहो, ज्ञान रत्नों को धारण करते रहो, तो तुम वैल्यू तुम्हारी बढ़ जाएगी। ये ऐसे रतन है बाबा के, एक एक मुरली बाबा की खान है, खान। अगर उसको एक रतन को भी हम धारण कर लेते, हमारी जीवन रत्नों की बन जाती, इतनी कीमत है उससे। तो मुझे उस ज्ञान के स्टॉक को अपने पास जमा करना है। जो कोई भी परिस्थिति आवे, कोई भी बात आवे, उसको हम उसी समय हमारे पास वो सारा एकदम छिमछिम करके हमारी बुद्धि में वो सारा इमर्ज हो जाना चाहिए, जो हम उसके आधार पर उसको शस्त्र बना करके
उसके आधार पर उस परिस्थिति का, माया का मुकाबला कर सकते। तो हमारा इसीलिए वो स्टॉक हमेशा भरपूर रहेगी, हमें ध्यान रखना। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि योग के द्वारा हमें अपना शक्तियों का स्टॉक भी जमा करना। कभी कभी ज्ञान होता है परंतु शक्ति न होने के कारण परिस्थिति के ऊपर या माया के ऊपर हम जीत नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसा नहीं सिर्फ 8 शक्तियां हमको धारण करनी है, नहीं। बाबा सर्वशक्तिवान है तो हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता। तो बाबा से सर्व शक्तियां लेने का आधार क्या है? बाबा से शक्तियां लेने का आधार है बुद्धि योग बल। जितना जितना हमारी बुद्धि में बल आता जाता है, शक्ति लेने के लिए भी शक्ति चाहिए। आपको मालूम होगा कोई पेशेंट होता है, बहुत वीक होता है, घर वाले बोलते हैं डॉक्टर इसको ब्लड चढ़ाओ। वो बोलता है ये ब्लड को हजम नहीं कर सकेगा, ब्लड को रिसीव करने के लिए भी उसको ताकत चाहिए, ऐसा कैसे देगा मैं इसको ब्लड। तो उसी प्रकार बाबा की शक्तियों को धारण करने के लिए भी बुद्धि में ऐसी शक्ति चाहिए जो हम क्या करें, अब उन शक्तियों को रिसीव कर सके। क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार ही है बुद्धि। बुद्धि की लाइन क्लियर है, सब कुछ ठीक है। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है तो कोई प्राप्ति नहीं है, जैसा कि लाइन कट हो जाती। तो योग बल के द्वारा हम बाबा से सर्व शक्तियां लेते हैं। योग बल के आधार पर ही बाबा के साथ हमारे जो सर्व संबंध है, सर्व संबंधों की हम बाबा से अनुभूति करते। जो सर्व संबंधों की अनुभूति करता है वही नष्टो मोहा बन सकता है। सिर्फ बाबा तो मेरा संसार है ये कहने से कुछ नहीं होता, कहने से संसार नहीं बनता है। परंतु संसार जो बाबा मेरा संसार है, मैंने सचमुच बाबा को संसार बनाया है, तो वो सर्व प्राप्तियां, वो सर्व संबंधों की रचना मेरे को बैठी हुई है। अगर मैंने उससे सर्व संबंधों की रचना ले लिया है तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरे को आकर्षण कर सके। किसी में ताकत नहीं है, मेरी बुद्धि रूपी आग किसी में डूब नहीं सकती है अगर हमने उससे शक्ति प्राप्त किया। इसीलिए आप देखो हमेशा कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। नष्टो मोहा बनते हैं ज्ञान और योग के आधार पर। जितना जितना हम ज्ञान के आधार, ज्ञान की समझ हमारे पास आती है, उतना उतना देहधारियों से हमारी बुद्धि उपराम होती जाती है। और जिस समय पर हमारी बुद्धि उनसे उपराम हो जाती है, हम स्मृति स्वरूप स्मृति लब्धा बन जाते। तो इसीलिए योग के द्वारा अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक हमें जमा करना है, जो अंत के समय हम सर्व आत्माओं को दे सके। क्योंकि हमारी सब वंशावली है, वंशावली को क्या करना है? जो पूर्वज होते हैं उनको यही ख्याल होता है हमारी वंशावली सदा सुखी रहे, सर्व मनुष्य सुखी रहे और ब्राह्मण निर्विघ्न रहे। क्योंकि विघ्न जो है वो क्या करते, थकाते हैं। विघ्न जो है वो नाउम्मीद बनाते हैं। तो बाबा हमारे को विघ्न विनाशक बनाता। निर्विघ्न खुद के लिए और सारे परिवार के लिए विघ्न विनाशक, सृष्टि के लिए विघ्न विनाशक। आज आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोई भी जब पूजा करते हैं, कोई भी स्तुति करते, पहले गणेश की स्तुति होती, विघ्न विनाशक के, और देवताओं की बाद में स्तुति हो, और देवताओं की बाद में महिमा होगी। इस समय पर हम बच्चों ने ये पाठ बजाया है प्रैक्टिकल में। तो हमें देखना है कि स्वयं निर्विघ्न रह करके हम कितना औरों के लिए विघ्न विनाशक बनते। ये बड़ा पुण्य का काम है। कोई आत्माएं विघ्न में हैं और अगर हम उनके विघ्न विनाश करने के लिए उनको मदद करते हैं, इस जैसा पुण्य और कोई नहीं। समझो मूर्छित आत्माओं को हमने सुरजीत किया।
तो ये भी हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जरूर जमा होना चाहिए। सर्व संबंधों की हमें योग के द्वारा जरूर रचना मिलनी चाहिए, जिससे हम सदैव स्मृति स्वरूप बनने रहे। उसके बाद तीसरा जो है वो दिव्य गुणों का स्टॉक। इस समय हमें डबल गुण मिलते हैं, दिव्य गुण प्लस ईश्वरीय गुण। इन ईश्वरीय गुणों की कल्प में कभी भी अनुभूति नहीं होती है। सतयुग त्रेता में देवताएं दिव्य गुणों से सिंगारे जाते हैं, गाए जाते हैं, परंतु संगम युग पर हम पहले पहले ईश्वरीय गुणों को अपने अंदर धारण करते। ये जो भी है, रहम दिल है, निर्माणता का गुण है, ये कितने सारे गुण हैं, कितनी बड़ी माला है। तो इस समय पर हम बाबा के ईश्वर के भी गुण अपनाते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, साथ में दिव्य गुणों को भी अपनाते हैं। तो हमारे अंदर वो कितने दिव्य गुण आए हैं, हमने कितना उनको अपना बनाया, वो किस समय हम उनको अपना बना सकते हैं, उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है। दिव्य गुणों को धारण करने के लिए हमारा कनेक्शन ठीक चाहिए, बाप के साथ कनेक्शन और हमारा आदि और अनादि स्वरूप जो है उसके साथ मेरा खुद का कनेक्शन। हमारा कनेक्शन जुट गया अंत के स्वरूप के साथ, इसलिए अंत के संस्कार हम रिसीव करते रहते। मध्य के सृष्टि के मध्य के संस्कारों को ही हमने रिसीव करके पक्का कर लिया है, परंतु अभी मेरा जो कनेक्शन है, मेरा कनेक्शन मेरा जो आदि स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ। ये जो मेरा आदि स्वरूप है ये, और अनादि स्वरूप है वो, और उसके साथ जो आदि स्वरूप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण का स्वरूप है, उसके साथ अगर मेरा कनेक्शन ठीक है, उसकी अगर मेरे को स्मृति है, तो दोनों गुण मेरे में इस समय पर धारण होते। देवताई भी गुण धारण होते जाएंगे और साथ साथ में क्या होते जाएंगे, साथ साथ में ईश्वरीय गुण भी धारण होते जाएंगे। तो वो गुणों का स्टॉक हमारे अंदर जमा होता जाएगा, जो अंत के समय हम औरों को भी दे सके। इसीलिए हमारा बुद्धि का कनेक्शन सदैव ठीक रहे। जिस प्रकार हमारा बाप से कनेक्शन ठीक रहे, अपने आप से आदि अनादि स्वरूप से कनेक्शन ठीक रहे, उसी प्रकार हमारा इस ईश्वरीय परिवार से कनेक्शन भी ठीक रहना चाहिए। आप ये ध्यान में रखना, ये ईश्वरीय परिवार, ये सुख देने वाला परिवार, ये ईश्वरीय परिवार बल देने वाला परिवार है, ये ईश्वरीय परिवार आगे बढ़ाने वाला परिवार। अगर हमारा इस परिवार के साथ कनेक्शन ठीक है, हमारे संबंध ठीक है, तो ये हमारे को सदैव बल देते रहेंगे। वैसा भी आप देखेंगे, कोई यात्रा पर क्या पर कोई घूमने को भी जाता है तो कहते हैं 1 से 2 भला, अकेला जाके क्या करेगा, 2-4 हो गए तो ज्यादा अच्छा हो। और जिस समय यहाँ क्यों आते हैं आप लोग, इसीलिए आते हैं ना, सब क्यों भाग भाग के आते हैं, बाप से तो मिलने के लिए आते हैं, पर ईश्वरीय परिवार को देख के कितनी खुशी होती है, कितनी शक्ति मिलती है, कितना आत्मविश्वास बढ़ता है। अरे हम अकेले नहीं चल रहे, इतने चल रहे, वाह। सबको देख के ताकत आती है, नहीं आती है। आप अकेला रह के देखो, कहाँ आप ऐसी जगह पर रहो, आपको मुरली मिलती रहेगी। आजकल तो टीवी में सब कुछ दिखाई पड़ता है, वहां बैठ के देखते रहो, हवा खाओ भले पंखे की, एयर कंडीशन की, और ब्राह्मण परिवार से दूर रहो, देखो आपकी स्थिति क्या बनती हो, देख लो आप। कोई हमारे भाई बहन बोलते हैं ना, अभी हमने घर में ही रोज मुरली सुन लेते, कितना दिन सुनेंगे, सुन लो तुम। हाँ, ये तो जो लाचारी हालत में नहीं आ सकते उनके लिए ये साधन है, परंतु हमें क्या करना है। कहा जाता है कदम में पद्मों की कमाई होती है, हमने कदम उठाए नहीं, मेरी कमाई कहाँ हुई। अकेले नहीं चल सकते हम, ये ध्यान में रखना, क्योंकि माया तो पीछे पीछे घूमती रहती है। माया को तो प्रभु के बच्चे बहुत अच्छे लगते। उस दिन बाबा ने कहा ना, बाबा कहता है मेरे बच्चे हैं, माया बोलती है वाह वाह तेरे कहेंगे, ये तो मेरे बच्चे हैं।
आधा कल्प तो मेरी गोद में पले है, ये तेरे बच्चे कहाँ हुए? परंतु बाबा बोलता है नहीं, आप किसके लिए ताली बजा रहे, माया के बच्चे या बाबा के बच्चे? तो हम तो सब बाबा के बच्चे हैं ना। बाबा के बच्चे माने सिर्फ बाबा का ही सुनने वाले, हम और किसी का नहीं सुनते। तो ये जो ईश्वरीय परिवार है ना, परिवार से हमारी शोभा है, एकता है, एकता में शक्ति है, बल है। कोई एक अकेला कार्य करे और सब मिलके करे, कितना फर्क हो जाता है। लोगों को यही आश्चर्य लगता है ना, आप लोगों के पास रोज इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आप तो कभी थकते नहीं है। हमारे पास तो कभी कभार किसी की शादी हो जावे, हम तो थक के टूट जाते हैं। हम उनको समझाते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे पास जो है ना वो सब पीछे खींचने वाले हैं, तुम आगे जाएंगे वो तुमको पीछे खींचेंगे, पर हमारे पास जो भी है वो हमको आगे बढ़ाने वाले, वो खींचने वाले नहीं। आप खुद भी अनुभव करते हैं ना, बाबा के कितने बड़े कार्य कितना इजीली हो जाते हैं। आज आप देखेंगे वैसा, अभी जैसा इस बहन ने बताया, अपने पास वहां बॉम्बे में करीबन म्युनिसिपैलिटी के 19-20 गार्डन है। आज एक गार्डन कोई नहीं संभाल सकता, बड़ी कंपनी भी वापस करते हैं। और ये बाबा के बच्चे आज 20 गार्डन संभालते हैं। उसका कारण संगठन इतना बल कर देता है। तो संगठन में बड़ी शक्ति है, इसीलिए हमारे को इस परिवार का ये आप ध्यान में रखो। जिस प्रकार बाबा हम बच्चों को 5000 बरस के बाद मिलता है, वैसा ये परिवार भी हमको 5000 बरस के बाद मिलता है। भिन्न नाम रूप से तो मिलेंगे, पर पहचानेंगे थोड़े हम एक दो को, फिर वापस आएंगे 5000 बरस के बाद, तभी पहचान मिलेगी। किसी का भाई या बहन गुम हो जावे, 5000 बरस की तो बात ही छोड़ दो, 5 दिन के लिए भी गुम हो जाता है और फिर मिलता है, उसको कितनी खुशी होती है कि अरे मेरा भाई गुम हो गया था, मिल गया, मेरी बहन गुम हो गई थी। और हमारे भाई बहन इतना समय से गुम हो गए, 5000 बरस से, हमको कितनी खुशी होनी चाहिए बताओ, इतने मिलने के बाद। है या नहीं आप लोगों को कुछ? हाँ, तो इसीलिए इस परिवार के साथ हमेशा कनेक्शन ठीक रखो। आज बाबा ने सिखा दिया, बच्चे कभी रूठना नहीं। सुना, 1-2 का परिवार में सहारा बनो, किनारा नहीं बनो। किनारा नहीं करो उनसे। कभी कभी कोई किनारा कर लेते ना जरा, हाँ, चलते चलते किनारा कर ले गए। नहीं, सेवा में आएगी, 1-2 से स्वभाव का टकराव होगा, किनारा कर ले गए। नहीं, अभी हम नहीं कुछ करेंगे सेवा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, मैं करूं या नहीं करूं। मैं नहीं करेगी तो दूसरा कोई करेगा, फर्क तो मुझे ही पड़ना है, औरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेवा में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बाबा ने हमें 1-2 का सहारा बनाया, किनारा करना नहीं सिखाया, क्योंकि हम सन्यासी नहीं, तो इसीलिए हमको किनारा करना नहीं सिखाया। जैसा नहीं आज तकलीफ किस बात में होती है, देखो अभी आगे दूसरी बात सुनते। अभी और किससे कनेक्शन ठीक चाहिए? एक तो ब्राह्मणों का आपस में कनेक्शन ठीक चाहिए। तो माया बहुत डरती है संगठन को देख के, अरे इनका बहुत बड़ा संगठन है, भागो यहाँ से, यहाँ अपना काम नहीं। अभी उसके बाद लौकिक परिवार जो है, उसके साथ भी प्रवृत्ति में रहने वालों को युक्ति युक्त योग युक्त होके तोड़ निभाना। उनके साथ भी तोड़ना नहीं है। बाबा ने तोड़ना नहीं सिखाया, छोड़ना नहीं सिखाया। जैसा सन्यासियों में क्या करते हैं, छोड़ करके जंगल में चले जाते। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये परिवार दुख देता है, इसलिए छोड़ के भाग के चले जाते हैं। अभी देखो हम भोजन खा रहे चावल खा रहे, चावल में पत्थर आता है, तो आप क्या करते हो? चावल फेंक देते हो उठा के? नहीं, पत्थर निकाल के फेंक देंगे। तो उसी प्रकार अगर दुख है संसार में, प्रवृत्ति में अगर दुख है, तो दुख के कारण को निकाल के फेंकना चाहिए या प्रवृत्ति को ही छोड़ देना चाहिए? तो हम भी अगर उनको निगलेक्ट कर देते हैं प्रवृत्ति वालों को, तो उनका उद्धार कौन करेगा? दुख का कारण क्या है, क्यों दुख है, क्यों अशांति है, क्यों झगड़ा है, वो देखो ना, उसको मिटाओ। तो इसीलिए बाबा कहता है मोह जो है, मोह मेरापन, ये दुख देता है, इसको छोड़ो।
परिवार से मुख नहीं मोड़ो, मुख मोड़ना नहीं है, परंतु बुद्धि का योग तोड़ के फिर उनके साथ युक्ति युक्त ज्ञान युक्त होकर के निभाना। उनको भी खुश रखो, खुद भी खुश रहो, औरों को भी खुश करो, सारे विश्व को खुश करो, क्योंकि तुम सबके पूर्वज है, इसीलिए तुमको सबका ध्यान जरूर रखना। उसके बाद आगे हम देखते हैं, एक तो ये कर लिया हमने, फिर अभी हमारे को अपने पास सेवा के द्वारा आशीर्वाद या दुआओं का स्टॉक भी जमा करना। दुआ ऐसी चीज है, जहां दवाई काम नहीं करती वहां दुआ काम करती, जहां कोई काम नहीं कर सकता वहीं दुआ काम करती है। इसीलिए हम कहते हैं दुआ देते चलो, दुआ लेते चलो। आप लेने की बात छोड़ दो, आप देना चालू कर दो। आप जितना दुआएं देंगे उतना दुआएं आप ही बढ़ती जाएगी तुम्हारी। और दुआएं जो है ना, ये सेवा के द्वारा जो दुआएं मिलती है, उसका स्टॉक अगर हमारे पास भरपूर है तो हमारी काया भी निरोगी बनती है और आयु भी बड़ी होती। बहुत फायदा होता है इससे। मन तो हल्का होता ही होता है। सुख देने वाले को तो सदा सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिलने वाला है। तो ये भी स्टॉक जमा कर लो। देखो ये सारा फुल कर लिया हमने स्टॉक अपने पास, तो क्या हुआ? फिर जब हमारा स्टॉक फुल होगा तो हम कौन सी तरफ जाएंगे? चढ़ती कला की तरफ, उतरती कला की? आप ही हमारी चढ़ती कला होती जाएगी, आप ही हम संपूर्णता की तरफ जाते जाएंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि तुम बच्चों को ये सारे स्टॉक क्या करने हैं, अपने पास जरूर जमा करने। चेक करते रहो बीच बीच में, स्टॉक चेक किया जाता है ना। वैसा भी आप देखो, हम खाने पीने का भी स्टॉक देखते हैं। व्यापारी होगा तो अपने दुकान का भी देखेगा, स्टॉक जमा है, खलास हुआ है, कितना क्या हुआ है, नफा है क्या नुकसान है। तो अभी हमारे को अपने स्टॉक को चेक करके अपने को करेक्शन करना। करेक्शन करने के लिए क्या करना है? उसके लिए खुद को चेक करने के बगैर हम चेंज नहीं कर सकते। औरों को चेक करना बहुत इजी है, खुद को चेक करना ये बड़ी कला है। जब हम खुद को चेक करते हैं, खुद को देखते हैं, खुद की कमी को हम निकाल सकते। मम्मा की ये बड़ी खूबी थी, इतनी छोटी आयु में, इतने थोड़े समय में मम्मा ने संपूर्णता को कैसे प्राप्त किया। बाबा हमेशा कहते थे देखो ये बाबा तो नंबर 1 है, पर तुम्हारी माँ तो +1 है। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण है ना, तो +1 हो गई। तो उसमें इतना परिवर्तन कैसा आया मम्मा में? इतनी छोटी सी बच्ची आई बाबा के पास 16 वर्ष की, और जगत की माँ बनकर के प्रसिद्ध हुई। इसका कारण क्या है? मम्मा का एक ही महामंत्र था कि एक बारी जो भूल हुई वो वापस जिंदगी में कभी नहीं करनी। मम्मा के पुरुषार्थ की परिभाषा ये थी, एक बारी की हुई भूल वापस रिपीट न हो उसको कहेंगे पुरुषार्थी। और हमारी क्या है परिभाषा पुरुषार्थ की? कोई भी भूल होगी हम तो पुरुषार्थी है ना। पुरुषार्थी माना भूलें करते रहो, नो करेक्शन। भूल किया माना पुरुषार्थी हो गया। अगर ऐसा हम लूज चलाएंगे खुद को, खुद की कर्म इंद्रियों को, वो लूज ही हो जाएगी। उसको अगर कायदे से चलावे जैसा मम्मा ने चलाया, मन भटकता है भटकने दो, नहीं, मन को फटका मारो, मन को सीधा करो शुरू से लेकर के। बाबा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे देख के, नए नए बच्चे देख के बाबा कहता था, बच्चे कर्मणा से पाप नहीं करना, वाणी से उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, मन में कोई संकल्प आवे ना कोई हर्जा नहीं। मम्मा कहती थी खबरदार रहना, ये बाबा तुमको आज बोल रहा है, कल यही बाबा बोलेगा, मन में संकल्प आएगा तो भी पाप बनेगा। आज वही बाबा बोलते। मम्मा ने शुरू से लेके अपनी मनसा के ऊपर, वाणी के ऊपर और कर्म के ऊपर पहरा रखा ज्ञान का, जिसके कारण थोड़े समय में मम्मा ने संपूर्ण स्टेज को प्राप्त किया। तो हमें भी अपने पुरुषार्थ की
जो हमने परिभाषा करके रखी है उसको चेंज अगर कर लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो भी कुछ करते हैं हमें देख करके और करते हैं। हमारे पीछे बहुत लंबी क्यू लगी हुई है। मैंने किया तो क्या हुआ, ऐसा नहीं, मैंने किया तो और भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम स्टेज पर खड़े हैं। जब कोई स्टेज पर खड़ा होकर झाड़ू भी लगाएगा सबका ध्यान जाएगा, वहां से करेक्शन देगा, अरे उधर से साफ कर, उधर से साफ कर, सब ध्यान देते हैं उसकी तरफ। और कोई नीचे खड़ा होके राजा का पाठ भी बजाएगा ना, कोई नहीं देखेगा उसको क्या कर रहा है। तो बाबा ने हमें सृष्टि की स्टेज के ऊपर खड़ा किया है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे को सब देख रहे। देखो कौन कौन देखता है, बाप तो देखता ही देखता है। बाबा कहता है मैं नहीं देखता हूं, पर बाबा तो सदैव देखता है। किस समय देखता है मालूम है? जब भी हम भूल करते हैं तभी देखते। बाबा का ये है, साकार बाबा का भी देखा हमने। बाबा के पास पहले तो ये अकाउंट वकाउंट होते नहीं थे, इतने सेंटर भी नहीं थे। हम लोग ऐसा ही कॉपी में लिख करके ले आते थे, लाने वाले हमारी दादियां ले आती, हम साथ में आते थे उस समय, तो लिख के ले आते थे। बाबा ऐसा देखता था, ऐसा देखेगा, देख कितने में देखेगा, 1 मिनट में देखेगा पोता में, ऐसा देखा। जहां भूल होगी ना वही उसको दिखाई पड़ेगी, उसी समय कान पकड़ेगा, बोलेगा ये देखो तुमने क्या लिखा। भूल एकदम पकड़ेगा, नहीं तो 1 सेकंड में वो वापस दे देंगे। तो वैसा ही बाबा भी सदैव हम बच्चों को देखता है। अगर हमारी थोड़ी भी भूल होती है ना, वो बाबा को नोट होती। और हमारा ब्राह्मण परिवार भी देखता है। और प्रवृत्ति वालों को तो फिर घर वाले भी सारा समय, वो तो बड़े गुरु है, उनके बच्चे तो और भी बड़े गुरु है। थोड़ा भी कुछ किया तो ध्यान रखते हैं, और सारी सृष्टि भी देखती है क्या कर रहे हैं योगी लोग। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे बहुत अलर्ट होकर के पाठ बजाओ, और सदैव ये बुद्धि में रखो। बाबा ने हमको लास्ट मंत्र क्या दिया, उसने प्रैक्टिकल में धारण करके उस स्टेज को प्राप्त किया। निराकारी, निरंकारी और संपूर्ण निर्विकार। ब्रह्मा बाप ने इस महामंत्र को पहले दिन से लेकर के प्रैक्टिकल में लाया, इसीलिए वो कर्मातीत अवस्था को, संपूर्ण अवस्था को उसने प्राप्त किया। तो हमें भी ये देखना है कि हमें सदैव निराकारी स्टेज में, आत्मिक स्टेज में रहकर ही कर्म करना। अगर टेव डालते हैं, हम अपने ऊपर पहरा देते हैं, अटेंशन रखते हैं, तो धीरे धीरे वो स्थिति हमारी बनती जाती। और उसके साथ साथ निरंकारी। मम्मा को और कोई बात याद नहीं थी, कोई भी बात होगी वो बोलेगी हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। वो हुक्म चलाए रहा है और हम उसके हुक्म के ऊपर चल रहे हैं। मैंने किया कभी भी नहीं। बाबा ने कभी कहा क्या मैंने किया? बाबा ने सदैव उसकी तरफ इशारा किया। दादी प्रकाशमणि, उसके डिक्शनरी में मैं शब्द था ही नहीं। दादी प्रकाशमणि कभी मैं शब्द यूज नहीं करती थी। उसका कोई विचार भी होगा ना तो बोलेगी ऐसा जैसा तीसरे का विचार है, कहेगी दादी का ऐसा विचार है। दादी खुद ही बोल रही है दादी का ऐसा विचार है, दादी ऐसा कहती है। आज देखो हमारी ये बड़ी बड़ी दादी हैं, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, वो कभी कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया। अरे हम जो करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, हम जो भी करते हैं उससे क्या होता है मालूम है ना? सेवा से हमारी कमाई जमा होती है ना, हमारे अकाउंट में जमा होते हैं ना। आज यहाँ जितने भी कोई बैठे हैं सब अपना अकाउंट कभी किसी को बताते हैं? स्थूल अकाउंट पैसे का कोई पूछेगा तो भी बताएंगे? सब अपने अकाउंट को सीक्रेट रखना चाहते हैं। हाँ, घर में भी 1-2 को नहीं बताते हैं। सीक्रेट अकाउंट, वो 1 जन्म का विनाशी अकाउंट, उसको सीक्रेट रखते हैं। और 21 जन्म की कमाई लोगों के सामने इतना शो करने की क्या जरूरत है, ये बता। इसीलिए जो भी हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं।
तो सदैव अगर हमें ये याद रहता है कि वो करण करावन, अभी भी बाबा ने कहा था, बाबा की अव्यक्त मुरली में था 2 संडे पहले, कि करण हार और करावन हार ये दोनों साथ साथ होने चाहिए। इन दोनों की स्मृति, आत्मा करण हार है, बाप करावन हार। तो अगर आत्मा और परमात्मा ये अगर हमारे स्मृति में रहा तो कभी भी हमारे से उल्टा काम नहीं हो सकता है। ये अगर स्मृति में रहा तो फिर श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं ही उस संपूर्ण स्टेज की तरफ हम जाते रहते हैं। धीरे धीरे जैसा जैसा ये जो सिद्धांत बाबा ने हम बच्चों को प्रैक्टिकल में करके बताए हैं, उनको अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो खुद को ये अनुभव होता है कि हम अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं, नजदीक जा रहे अपने लक्ष्य तक। बाबा कहता है तुम्हें झाड़ दिखाई देने चाहिए नई दुनिया का। बाबा कभी कभी कहते थे, साकार बाबा, अभी तो नई दुनिया षडपंथ पर है। षडपंथ का मतलब है आवाज दे और सामने वाला सुने। इतना क्लियर, इतना नजदीक। तो वो जो समीपता बाबा को दिखाई पड़ती थी, हम लोगों को भी वो समीपता दिखाई पड़नी चाहिए अभी, क्योंकि समय बहुत नाजुक चल रहा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जो करना है सो अब कर। तो रोज अभी उठते हैं ना, बाबा से गुड मॉर्निंग करते, तब ये भी याद करें हम कि अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। ये दूसरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए। अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकते। एक कल्प नहीं पर कल्प कल्पांतर कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए खुद भरपूर होकर के, संपन्न बन करके, और संपूर्ण स्टेज को मुझे पाना ही है, ये लक्ष्य हमको पक्का करने की आवश्यकता है। अगर लक्ष्य पक्का है तो लक्षण आप ही आते जाएंगे। ओम शांति।